अपने अड्डे के क्या समाचार? भीमा, हमारे अड्डे के समाचार तो सब ठीक ठाक है, लेकिन कई दिन हो गए हैं हमारे सरदार जी नहीं दिखाई दिए। क्यों, कहाँ चले गए सरदार जी? तुम्हें तो पता है भीमा, हमारे सरदार जी हमेशा भांग और धतूरे के नशे में भूत रहते हैं। क्यों नहीं? आइए हम उनका आने का इंतजार करते हैं। क्या हो रहा है? हम लोग आपके आने का वेट कर रहे थे। हमारे आने का वेट कर रहे हो? क्यों नहीं? बात को हमारे साथियों कहिए सरदार। सैनी और भीमा, हमारे साथ तुम लोग बहुत दिन से रहते हो। क्यों नहीं? आज हम तुम्हें कुछ नसीहत देना चाहते हैं और हमारी बात को अपने दिलों और दिमाग में खूब अच्छी तरह से उतार लेना। क्यों नहीं? कि ये शाखा क्या कह रहा है और क्या करना चाहिए तुम लोगों को। क्यों नहीं? समझ रहे हो हमारी बात को? सुनो हमारी बात को। कहिए। सुनो साथियों, गौर से ये मेरा सुनो साथियों, गौर से मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं बुलाना। कभी नहीं। तो हो हमारी बात को। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं बुलाना। और करीब के दुश्मन जाए सामने कर दो आदम को। दुश्मन आ जाए सामने कर दो आदम को। सैनी और भीमा, कहिए। कभी भी तुम दुखी को हैरान नहीं करना। कभी नहीं करेंगे। समझ रहे हो हमारी बात? क्यों नहीं?
और जो भी जालिम लोग हैं कभी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। आज हम सोचते हैं कि अपने अड्डे पर जश्न मनाया जाए। खेल बेटा सर, जाओ तो रम की बोतल लेकर के आओ। बिजली जाओ और जाकर 2 बोतल रम की लेकर आओ। ये दोनों बोतल यहीं पर रख दो। ये बोतल की सील तभी टूटेगी जब हमारा दोस्त लाखा आएगा। आज कई दिन हो गए हैं हमारा दोस्त लाखा अड्डे पर नहीं आया। आज हम उसके आने का इंतजार करते हैं और जब वो अड्डे पर आएगा तभी इस बोतल की सील टूटेगी और अपने अपने जगह पर तैनात हो जाओ। दोस्त सखा, कहा मेरे दोस्त लखा, क्या देख रहा हूं कि हमारे इस अड्डे पे शराब की बोतल, बात क्या है? मेरे दोस्त लखा, ये शराब की बोतल देखकर चकित रह गए। आज हमने सोचा है कि अपने अड्डे पर साथियों सहित थोड़ा जश्न मनाया जाए। यानी अड्डे पे हम लोग थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, क्यों नहीं? आज तो तुमने हमारे मुंह की बात ही छीन लिया है सखा। जिस चीज में तुम लोग खुश, उसी में ये लाखा भी खुश है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो फिर देर करने की जरूरत नहीं, हो जाए थोड़ी थोड़ी, हो जाए थोड़ी थोड़ी। वैसे एक बात कहो सखा। कौन सी बात है मेरे दोस्त? जब ये लाखा शराब को हाथ लगाता है तो अनेक प्रकार के ख्वाब याद आते हैं। तो मैं जानता हूँ कि पुरानी बातें याद आती हैं। भीमा सील तोड़ो फटाफट। वैसे सील तोड़ने में शेरनी भी काफी स्मार्ट है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वैसे ऐसी तो हमारे तुम्हारे साथ है ना। लेकिन शेरनी, तुम चल करके अड्डे पे अपने आप को हिफाजत में रख के बैठेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शराब पियेंगे और ये तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जाओ शेरनी।
हेमा, आज तुझे भी थोड़ी से लगाना होगा, लेकिन शराब उतनी ही पीना कि अपने आप को होश में रह सको। लो फिर। सखा, हाँ मेरे दोस्त लखा, हो जाए थोड़ी थोड़ी। वैसे एक बात कहो दोस्त। कौन सी बात है मेरे दोस्त? देखने में तो उतनी हसीन नहीं लगती, लेकिन पीने में ऊपर से नीचे तक छोलती ही जाती। शराब नाम है इसका ना। वैसे हम लोगों की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ मेरी मौत हो जाए। और तो सही बात है, लेकिन कहते हैं हम लोग जीते हैं शान से और मरते हैं शान से। वैसे एक बात कहूँ। कौन सी बात है? ये तो हम लोगों की जिंदगी है यार। क्यों नहीं? जब तक इसे लगाते नहीं चैन नहीं आता है दिल को। वो तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम लोगों को तो बारिश बरसात में पीना ही रहता है। पीना ही है, पीना ही है। एक बात कहूँ। कौन सी बात है मेरे दोस्त? कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, अब बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में अड्डे से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। के मौसम में तन्हाई के आलम में आगे से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने। तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। टुकड़ों पे नहीं जीना है, कतरों पे नहीं पीना है। हेलो हेलो, ये आगे महेश और गणेश, ये 10 रुपया इनाम। इस सीन पे खुश होकर गाना पूरा होना चाहिए एक्शन के साथ। धन्यवाद। टुकड़ों पे नहीं जीना है, कतरे को नहीं पीना है। सारा मैं खाना ला दो यार, सारा मैं खाना खिला दो यारो। मत दो में ही पिया करता हूँ, पिया करता हूँ। चलती राह में पी ले।
पूंजल है। आज की साथ बड़ी कातिल है, आज की शाम बड़ी पूंजल है। आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की। आज वो आग को पी लेने दो, पी लेने दो, चल पिएला। आहो तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। हाँ मेरे दोस्त लखा, मजा तो भरपूर आ गया। क्या नहीं क्या नहीं। वैसे एक बात कहूँ दोस्त सखा, और कौन सी बात है मेरे दोस्त लखा? अभी तक तो ये जश्न और ये पीना खाना बहुत हो गया। हाँ क्यों नहीं, कुछ काम की बात करें। अब वही तो सोचता हूँ कि कोई इतना पैसे वाला इंसान हो जिसे आज अपनी बंदूक का निशाना बनाओ और लाखों करोड़ों का माल बरामद करके लाओ। कहने का मतलब इस इलाके में कौन सबसे बड़ा धनवान इंसान है, तुम्हारे कहने का मतलब है क्या? वही तो जानना चाहता हूँ दोस्त, वही जानना चाहता हूँ। यहाँ के महाराज यानी कि यशपाल सिंह, उनकी तिजोरी सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती से फुल है। यानी कंचनपुर के यशपाल महाराज हाँ पैसों से तिजोरी फुल है। क्या नहीं? वाह दोस्त वाह, आज तुमने बिल्कुल ही अच्छा कहा है। कहते हैं शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। आज इसी वक्त हम महाराज यशपाल के राज दरबार में डकैती डालूंगा। क्यों नहीं? और कोई दुनिया की ताकत हम लोगों को रोक भी नहीं सकती है। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो लाखा शाखा को रोक सके। लेकिन एक असूल और है मेरा। कौन सा वसूल है? जो काम ये लाखा करता है खुलेआम करता है। वो तो मैं जानता हूँ। क्यों ना सबसे पहले हम महाराज यशपाल के राज दरबार एक खत लिख करके भेजूं, जिससे महाराजा को भी मालूम हो जाए कि ये लाखा क्या चीज है। क्या नहीं? फटाफट एक कॉपी और कलम मंगवाओ, शॉर्टकट में हम लोग भेजते हैं। अभी एक कॉपी और कलम लेकर के आओ। मेरे दोस्त लखा, क्या लिखना है बोलो भीमा को। भीमा कहिए सरदार। हम लोगों को उसी शॉर्टकट में लिखना है, कोई निमंत्रण नहीं लिखना है। क्यों नहीं? जितना कहूँ उतना ही लिखना है। बोलिए। महाराज यशपाल, महाराज यशपाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात 12 बजे कि आज रात 12 बजे तुम्हारे राज दरबार में डकैती पड़ेगी। तुम्हारे राज दरबार में डकैती पड़ेगी। और जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो, और जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। लगवा सकते हो। लेकिन तुम्हारा जानी दुश्मन, लेकिन तुम्हारा जानी दुश्मन लाखा और शाखा, लाखा और शाखा तुम्हारे राज दरबार में डकैती डालेंगे। तुम्हारे राज दरबार में डकैती डालेंगे। बस इतना ही काफी है भीमा।
इसे फटाफट महाराज यशपाल के राज दरबार पहुंचाओ, बाकी का काम हम पे छोड़ दो। मेरे दोस्त लखा, आज हमारे दिल में एक बात उत्पन्न हुई है। क्या? आज हमारे इस अड्डे पर हमारे पूरे साथी साहित्य इकट्ठे हैं, कोई भी इधर उधर नहीं है। आखिर कहना क्या चाहते का हो? कहने का मतलब ये है कि हम लोग डाकू तो है, पुलिस हमारे पीछे 24 घंटे पड़ी रहती है, लेकिन हम लोग धन दौलत लूटते हैं, किसी भी बहू बेटी के साथ गलत काम नहीं करते। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है शाखा। जब ये लाखा कोई कार पर कदम रखता है तो तुम बीच में टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करते हो। जरा ये दिमाग लगाओ कि हमें गरीबों को नहीं बल्कि उस दरिंदों को लूटना है जो गरीबों का धन दौलत खा करके अमीर हो गया। अब वही एक सलाह दे रहे हैं आपको मेरे दोस्त लखा। अब बात करने का समय नहीं है कि हमारे अड्डे पर जितने भी हमारे साथी हैं, अगर कोई भी घिनौनी हरकत करता हुआ मिलेगा तो इस शाखा की बंदूक की गोली चलेगी। वो तो चलेगी, तुम्हारी नहीं, सबसे पहले हमारी चलेगी यार। लेकिन कहते हैं शुभ काम में देर मत करो। काफी गोला और बारूद लेकर के तुम्हें हमें ऊंची पहाड़ी पे मिलना है। ये शाखा मिलेगा, तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई बात नहीं, ये शाखा का वादा है मेरे दोस्त, कल सुबह 8 बजे हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। जय माता। प्रिय दोस्तों, इसी काली घाटी चंबल के मध्य में पड़ता है कंचनपुर राज्य। तो आइएगा दोस्तों, चलते हैं कंचनपुर राज्य की तरफ और मिलते हैं वहां के महाराज यशपाल सिंह। महाराज यशपाल सिंह जो अपने राज दरबार में बैठे हैं, अपने द्वारपालों से वो क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंग मंच पर देखिएगा। धन्यवाद। हेलो, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा ए बलिहार। हम सब क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा ए बलिहार। राज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो या सरकार। राज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो या सरकार। राज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो या
चम चम के दम 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 के दम 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 के तेरे दरबार आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर ये बलिहार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर ये बलिहार महाराज की महाराज की महाराज की दरबारी राजन हाँ दरबारी एक काम करो, इन कंचनियों को एक एक साड़ी और एक एक असरफी देकर राजमहल से विदाई की जाए। जैसी आज्ञा हो राजन। आइए कंजनियों, महाराज की तरफ से एक एक साड़ी एक एक सरफिया आप लोगों को इनाम दिया जा रहा है। एक एक लोग आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, राज दरबार से विदा हो जाइए।